कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो साथियों, ये वीडियो हर उस बच्चे तक पहुंचाइए, हर उस स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता। तो साथियों, अगर हमारा लिवर फैटी है या उसकी सेहत अच्छी नहीं है तो हमें बहुत सी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दूसरे लफ्जों में हम कहें कि अगर हमारा लिवर सेहतमंद है तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर लिवर खराब होता क्यों है और इसके खराब होने से कौन कौन सी बीमारियां हमको घेर लेती हैं। हमें अपने अंदर झांकना होगा कि कहीं हम खुद तो नहीं कर रहे अपने लिवर के साथ जुल्म। तो साथियों, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे सेल्फ ट्रेन्ड हेल्थ कोच श्री रविंद्र जी। रविंद्र जी साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में रहते हैं। मूल रूप से रविंद्र जी पंजाब के पटियाला शहर के रहने वाले हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि हमें अपनी लिवर के साथ कैसा सलूक करना है। तो लिवर एक हार्मोन बनाता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी स्किन, हेयर, नेल की डेवलपमेंट दोबारा बनाने में मदद करता है। तो लोग जो उम्र से पहले बूढ़े लगने लग जाते हैं वो लिवर की दिक्कत है। जितने हेपेटाइटिस ए, बी, सी, जॉन्डिस, पीलिया, ये लिवर की डिजीज हैं। मगर लोगों को ये नहीं पता, वो दिक्कत होने के बाद डॉक्टर बताता है कि आपका लिवर खराब हो गया। मगर कुछ साइन है जिनको हम सिम्टम्स बोलते हैं, अगर आप उनके बारे में जानते हैं, आप पहले देख सकते हैं कि आपके लिवर डैमेज के साइन हैं और उससे बच सकते हैं। तो उसका पहला साइन है सफेद जीभ, जिसको कैंडिडा या उसको बोलते हैं ईस्ट। सुबह सुबह देखते हैं सफेद जीभ, मुंह में से बास आने सुबह या पूरा दिन, और गोल सा पेट, जिसको पॉट बेली, बियर बेली इंग्लिश में बोलते हैं, कि बाकी सारी बॉडी पतली, गोल सा पेट, ये लिवर का साइन है। और लिवर का साइन है बैक एक यहां पे, या फिर राइट साइड कंधे में पेन रहना, हेडेक, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। और तो और जिनका लिवर खराब है उनके यहां से बाल उड़ जाते हैं या यहां से बाल उड़ जाते हैं, क्योंकि लिवर केराटिन है ना, वो प्रोटीन लिवर बनाता है। वो लिवर तोड़ ही नहीं पाया, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है लिवर। लिवर की वजह से क्या दिक्कत आती है? आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, लीकी गट, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, सोजस की बीमारी, जिसके बोलते हैं बिना बात से दर्द होता है, जोड़ दुखते हैं मगर कोई चोट नहीं लगी हुई, वो लीकी गट से बनता है। अगर लिवर दिक्कत है आपको, हेमोरॉइड्स, इनको पाइल्स, जिसको हमारे पंजाबी में हम बोल देते हैं, बवासीर की दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आपका फूड आंतों में चल नहीं रहा। तो बड़े लोग बड़े अच्छा खाना खाते हैं मगर उनके पास डाइजेशन की शक्ति नहीं है। अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, पाचन क्रिया, लिवर रिस्पॉन्सिबल है। वो कैसे? लिवर एक जूस बनाता है पीले रंग का, BILE, बाइल। वो बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। बड़े लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर निकाल दिया, जैसे जरूरत ही नहीं थी। उसका भी एक फंक्शन है। लिवर 100 ग्राम बाइल बनाता है। बाइल उसको उबाल के उसमें से पानी उबाल, जैसे हम बोलते हैं काढ़ा बनाता है उसका, वो उसको 10 ग्राम तक ले आता है। आपने कोई चीज खाई जिसको पचाने के लिए बाइल चाहिए था, गॉल ब्लैडर स्क्वीज करता है, पिचक के वो बाइल ऐड कर देता है जो कि डाइजेशन में चाहिए। बाइल वो लिक्विड है जो आंतों को लुब्रिकेट करता है, उनको ग्रीसिंग करता है ताकि खाना उसमें चले। जो खाना नहीं चल पाता आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अगर बाइल गलत है तो आपको, जिसको मरोड़े पंजाबी में बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको डायरिया हो जाता है। तो लिवर क्या क्या करता है? विटामिन सी स्टोर करता है लिवर। जितने लोगों को मुंह में खून निकलता है, मसूड़े, जिसको स्कर्वी नाम की डिजीज बोली जाती है, वो लिवर की दिक्कत है। बाल उड़ना, स्किन खराब हो जाना, डाइजेशन इश्यूज, डकार आना बार बार या फिर खट्टे डकार आना, जिनको एसिड रिफ्लक्स, गर्ड बोलते हैं, वो लिवर की दिक्कत है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, क्यों? लिवर SGOT-PT कोलेस्ट्रॉल को हैंडल नहीं कर पा रहा, तो ब्लड थिक हो गया, हार्ट पे प्रेशर पड़ गया। कई चीजें ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली लिवर से कनेक्टेड है। शुगर इनडायरेक्टली लिवर से कनेक्टेड है। अगर कई लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जिसमें रात को उनकी सोते हुए शुगर गिर जाती है, उनको दूध या एक स्लाइस ब्रेड की खा के दोबारा सोना पड़ता है। लिवर हमारी कम हुई शुगर को वापस ऊपर लाता है या फिर हमारी ब्लड शुगर को नॉर्मल रखता है। तो शुगर का कनेक्शन ऑटोमेटिकली लिवर से हो जाता है। स्किन कंडीशंस, एक्जिमास, जितने भी कंडीशंस हैं वो लिवर से कनेक्टेड हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, विटामिन A, D, E, K2। स्किन को विटामिन E काफी लोग जानते हैं, चाहिए। अगर आपका लिवर बाइल बना नहीं रहा या बुरा बना रहा है, स्किन खराब हो जाना, डाइजेशन इश्यूज, डकार आना बार बार या फिर खट्टे डकार आना, जिनको एसिड रिफ्लक्स, गर्ड बोलते हैं, वो लिवर की दिक्कत है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, क्यों? लिवर SGOT-PT कोलेस्ट्रॉल को हैंडल नहीं कर पा रहा, तो ब्लड थिक हो गया,
हार्ट पे प्रेशर पड़ गया, कई चीजें ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली लिवर से कनेक्टेड है। शुगर इनडायरेक्टली लिवर से कनेक्टेड है। अगर कई लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया होता है जिसमें रात को उनकी सोते हुए शुगर गिर जाती है, उनको दूध या एक स्लाइस ब्रेड की खा के दोबारा सोना पड़ता है। लिवर हमारी कम हुई शुगर को वापस ऊपर लाता है या फिर हमारी ब्लड शुगर को नॉर्मल रखता है, तो शुगर का कनेक्शन ऑटोमेटिकली लिवर से हो जाता है। स्किन कंडीशंस, एक्जिमास, जितनी भी कंडीशंस हैं वो लिवर से कनेक्टेड हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, विटामिन ए, डी, ई, K2। स्किन को विटामिन ई काफी लोग जानते हैं चाहिए। अगर आपका लिवर बाइल बना नहीं रहा या बुरा बना रहा है, विटामिन ई टूट नहीं पाएगा। जितने लोग फोन ऐसे करके देखते हैं, नजदीक की निगाह क्यों गई, विटामिन ए और डी गया। विटामिन ए और डी आंखों का विटामिन है। जितने लोगों को विटामिन डी, डॉक्टर कहता है कि आपको विटामिन डी चाहिए, क्यों चाहिए, विटामिन डी तेल में मिक्स होने वाला विटामिन है। फैट सॉल्युबल का मतलब है कुछ चीजें पानी में मिक्स होती है, कुछ तेल में। विटामिन ए, डी, ई, K2, ये 4 विटामिन है, सिर्फ पानी में मिक्स हो ही नहीं सकते। अगर आप देखेंगे इस मच्छी के तेल में आता है, ऑयल बेस्ड है। ऑयल को तोड़ता कौन है, बाइल। बाइल बनाता कौन है, रूट कॉज। हमेशा जड़, लोग पत्तों की बात कर रहे हैं, कोई टहनियों की, कोई तने की, मैं ढूंढूंगा जड़। अगर आप जड़ से चीज उखाड़ देंगे, चीज दोबारा नहीं आएगी। काटनी नहीं है, उखाड़नी है। जड़ क्या है, 90% प्रॉब्लम्स की जड़ लिवर निकलता है। लिवर अनहेल्दी क्यों है, गलत खाना, बार बार खाना, क्योंकि लिवर का काम है डाइजेशन। ये डाइजेशन ही करता रह गया, बाकी कुछ कर ही नहीं पाया। जो बाकी फंक्शन है, इम्यून सिस्टम, बीमारियों से लड़ना, रिपेयर करना, रीबिल्ड करना, ग्रोथ हार्मोन, जो आपको दोबारा, हर रोज हमारी बॉडी के सेल्स मरते हैं, हर रोज हमारी बॉडी के सेल्स बनते हैं। वो बनते कब हैं, जब हम सो रहे होते हैं। लिवर डाइजेशन का काम खत्म कर देता है, मगर लोग भर पेट खा के सोना चले जाते हैं, लेट खा के सोने जाते हैं, लिवर डैमेज हो जाता है। या चीनी, मैदा खाते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां यहां से शुरू होती हैं। जैसे हम बोलेंगे एक चीज थक गई, लिवर फटीग बोलेंगे। थकते ही लिवर को क्या होता है, सबसे पहले वो फैटी लिवर कंडीशन बन जाती है। फैटी लिवर में, जैसे पंजाबी में बोलते चर्बी आ गई, उसकी अगली कंडीशन है सोराइसिस, जो लिवर को जो फेब्रोसिस हो जाता है, वो बहुत हाई कंडीशन है। वहां तक पहुंचने से पहले बड़ी चीजें हैं, जो पहले साइन है जिनसे पता लग जाता है कि लिवर खराब है। अब देखिए कई लोग आंखें बहुत मलते हैं, ड्राई आईज, वो भी लिवर की प्रॉब्लम है। क्यों, लिवर विटामिन ए, डी तोड़ के आंखों को सप्लाई करता है, तभी निगाह खराब होने की दिक्कत वहां से है। बड़ी ऐसी बीमारियां हैं, जितनी भी इम्यून सिस्टम, जिनको जल्दी जुकाम बुखार हो जाता है, जिनको जल्दी खांसी लग जाती है, जिनको बुखार होता है जल्दी रिपेयर नहीं होती, जुकाम 3-3, 4-4 हफ्ते चलता है, लिवर लिवर लिवर। हमने अच्छा खाना खाया, लिवर उसको पचा नहीं पाया, तो आपकी बॉडी असल में भूखी रह गई। पेट में डालने का मतलब नहीं है शरीर को पहुंच गई, शरीर को पहुंचाने का काम आगे है। देखिए बहुत सिंपल सी मशीन है, बड़े बड़े चंक्स को छोटा चंक बताती है, पीसेस, दांत। स्लाइवा पहली स्टेज, थूक, डाइजेशन की शुरू करता है। स्टमक में एसिड पड़ा है फूड को गलाने के लिए, जो वो यहां से निकला, पैनक्रिया ने एक चीज बनाई लिपेज, वो डाइजेशन का जूस है। लिवर ने एक चीज बनाई बाइल, उस दोनों को मिक्स करके आंतड़ों में खाना चलता है, जहां पे सारा कुछ एब्जॉर्ब होता है, चूसा जाता है। आंतड़ों में छोटी छोटी ऐसे टेंटिकल्स बोलते हैं इंग्लिश में, बारीक बारीक बाल हैं, वो आपके चलते हुए फूड में से एक एक चीज ले लेते हैं। अगर इनमें से किसी भी चीज ने अपना काम नहीं किया, आंतर न्यूट्रिशन जो विटामिन है चूस नहीं पाएगी, और वहां पे गड़बड़ हो गई। फिर वो वहां पे गला नहीं, यहां से आगे चला नहीं, या फिर यहां से जल्दी निकल गया। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, लीकी गट, IBS, वो सारी दिक्कतों में अगर आप सबसे बड़ा ऑर्गन देखेंगे, सबसे बड़ा ग्लैंड लिवर रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं 90% लोगों को मैं लिवर को हेल्दी करने के लिए बोलता हूं। अब आपने कहा कि लीवर को हेल्दी करने के लिए बोलते हैं, तो लीवर खराब होने के कारण बताया, गलत खान पान, गलत दिनचर्या हो गई, आपने फैटी खाना खाया या गलत टाइम पे खाया, ओवर डाइटिंग की, ये मुख्य कारण हुए। अब इसको ठीक करने की जो बात आती है, क्योंकि लीवर ही आपने मेन कॉज बताया बहुत सी बीमारियों का लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई, ठीक करने का क्या तरीका है? ठीक है, रिफाइंड कार्ब जिसको हम मैदा बोलते हैं, चीनी और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप या हाई फ्रक्टोज जो चीनी पाई जाती है फ्रूट्स में, ये लिवर को डैमेज करती है। तो हमें ये पता होना चाहिए क्या नहीं करना। पहली चीज मैदा जिसको हम बोलते हैं रिफाइंड कार्ब, बिल्कुल नहीं। कोई भी चीज अल्कोहल लिवर को डैमेज करती है। तीसरी चीज, बार बार खाना लिवर को डैमेज करता है, क्योंकि वो क्या करेगा, वो एक ही काम करता रह गया, पचाना पचाना पचाना, वो रिपेयर रीबिल्ड नहीं कर पाएगा। तो पहली चीज, लिवर को अच्छा कौन करता है, पोटेशियम। वो किसमें है, हरे पत्तों में। कुदरत ने जो भी चीज हरी दी है उसमें पोटेशियम दिया है। मैं नहीं कह रहा पोटेशियम खरीद के खाना है, नहीं, जो सलाद है उसमें पोटेशियम है। मगर हम क्या करते हैं, हम सलाद नहीं खाते, हम हरी सब्जी को कुक करके खाते हैं, वो पोटेशियम और विटामिन सी मर जाता है। तो पहली चीज है लिवर के लिए सलाद, अच्छा सलाद। दूसरी चीज, फैटी फूड बुरा नहीं है। फैटी फूड कैसा है, तला हुआ खाना लिवर को मार देगा, क्योंकि तलने का मतलब है प्रिजर्व्ड। कोई भी चीज प्रिजर्व हो गई, प्रिजर्व का मतलब होता है जो चीज गले मत। अगर आपने कोई चीज नहीं गाली, उसको तल के रख दो, 2 दिन नहीं खराब होगी। तो जो चीज बाहर नहीं गलेगी वो अंदर नहीं गलेगी। तभी मैं पैकेट फूड से दूर रहता हूं। सलाद गलने में 1 दिन लगाता है, तभी वो अंदर भी डाइजेस्ट जल्दी होता है।
दूसरे नंबर पे लिवर को अच्छा है प्रोटीन, मगर हाई प्रोटीन नहीं। सबसे बड़ी गलती क्या करें लोग आज के टाइम पे, जो प्रोटीन खाते हैं वो डिब्बे में से लीन प्रोटीन खाते हैं, आइसोलेट जिसको बोलता है। आइसोलेट का मतलब होता है एक चीज को किसी चीज से निकाल लिया, कुदरत के तरीके से दूर चले गए। वो प्रोटीन, हाई प्रोटीन लिवर को डैमेज करता है। प्रोटीन दालों में है, चने में है, मशरूम्स में है, तो ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोटीन लिवर के लिए अच्छा है। लिवर को क्या खराब करता है? ज्यादा चीनी, क्योंकि ज्यादा चीनी बॉडी में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बनाती है जो पैनक्रिया बनाती है, वो लिवर को डैमेज करती है। तो खाना कैसा होना चाहिए? हल्का, कम से कम कुक्ड। तो सलाद कच्चा, कम से कम 150 ग्राम सलाद हर खाने में होना चाहिए। कम से कम 1 से 2 चम्मच कोकोनट ऑयल, जिसको हम नारियल गिरी का तेल बोलते हैं, उसमें एक एंजाइम है जो मरे हुए लिवर को उठा सकता है। एक हर्ब है जिसको मिल्क थ्रिसल, एक फूल है, वो हर्ब फूल आम उग जाता है, उस फूल में एक ऐसे तत्व हैं जो होम्योपैथी मेडिसिन उससे दवाई बनाती है, मिल्क थ्रिसल नाम की, उस फूल के नाम से, वो लिवर को ठीक करता है। लिवर को खराब करने का तरीका है हर 2-2 घंटे बाद भर भर के खा लेना। तो लिवर क्या करेगा? सिर्फ डाइजेशन, सिर्फ डाइजेशन। जब हम खाली पेट होते हैं तो लिवर अपने दूसरे काम कर सकता है डाइजेशन को छोड़ के। तो ये एक तरीका है, खाना ठीक खाइए मगर बार बार नहीं खाइए। फैटी ठीक है, पर वो नेचुरल फैटी होना चाहिए। हाई प्रोटीन ना ले जो नेचुरल तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेचुरल प्रोटीन ले, फैटी, नेचुरल फैटी खाना खाएं और बार बार ना खाएं, और तला हुआ ना खाएं। इस तरह शराब ना पिए जो अल्कोहल। शराब तो लिवर के लिए जहर है। मैं खुद बहुत अनहेल्दी था, मैंने शराब बहुत पी है, बहुत ज्यादा शराब पी है, मैंने उसको एब्यूज किया है। तो मुझे पता है कि लिवर फैटी क्या होता है, उसके सिम्टम क्या होते हैं, क्योंकि सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मैंने खुद पे किया हुआ है। मैंने अपना लिवर फैटी से 100% ठीक किया हुआ है, और उसका एक टेस्ट है। आपको कैसे पता लगेगा आपका लिवर कैसा है? आप कितनी देर भूखे रह सकते हो। भूखे रहने के वक्त हमारा लिवर खुद शुगर बनाता है, ग्लाइकोजन। ब्लड शुगर गिरने पे हमें भूख लगती है। जो बंदा सिर्फ 4 घंटे भूखा रह सकता है उसका लिवर बहुत बुरी हालत में है, उसको 4 घंटे में चाय या बादाम में कुछ चाहिए। मैं लोगों को 72 घंटे की फास्टिंग सिखाता हूँ। उसका मतलब आपकी ब्लड शुगर गिरती ही नहीं है। हम बोलेंगे कि 70 से ज्यादा % लोग लिवर की दिक्कत से जूझ रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता। उनको तब पता लगता है जब डॉक्टर बताता है। मगर अगर आपको सिम्टम पता है, ये आप टेस्ट खुद कर सकते हैं, भूखा कितनी देर रह सकते हैं, बात खत्म, लिवर की कंडीशन पता लग जाती है।